ओबीसी क्रीमी लेयर से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी क्रीमी लेयर की अर्जी पर सुनवाई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, माता पिता दोनों आईएएस हो तो आरक्षण क्यों? ऐसे बच्चों को आरक्षण से निकलना चाहिए। ईडब्ल्यूएस और क्रीमी लेयर के बीच अंतर हो। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओबीसी क्रीमी लेयर से जुड़ी हुई एक याचिका पर आज सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आखिर अगर माता पिता दोनों ही आईएएस अफसर हैं तो फिर उनके बच्चों को क्यों आरक्षण दिया जाना चाहिए? उनके बच्चों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए और ईडब्ल्यूएस और क्रीमी लेयर के बीच में अंतर हो। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अक्सर हमारे देश में ये बहस छिड़ती है कि अगर माता पिता दोनों पढ़े लिखे हैं, अच्छी सरकारी नौकरियों में हैं, वेल स्टैब्लिश्ड हैं, तो फिर उसके बाद क्यों आरक्षण का लाभ लिया जाता है? और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। गोपाल कृष्ण, ये बहस कोई नई नहीं है, लगातार लोग आपस में भी ये बातचीत करते हैं कि आपको आरक्षण छोड़ देना चाहिए जब दो आईएएस अफसर आपके माता पिता है या फिर किसी और बढ़िया सरकारी नौकरी में है, तो फिर आप कैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आ सकते हैं? क्या कहा है आज कोर्ट ने, डिटेल में बताएं। बिल्कुल नितिशा, आपने सही कहा। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वीवी नागरत्ना ने कहा कि अगर दोनों माता पिता आईएएस अधिकारी है तो उन्हें आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। यह सवाल उन्होंने खड़ा किया, जिस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्हें वेतन के कारण नहीं बल्कि उनकी स्थिति के कारण बर्खास्त किया गया था माता पिता को, लिहाजा उनके बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए। यह दलीलें उनके द्वारा की गई, जिस पर नागरत्ना ने कहा कि ईडब्ल्यूएस के लिए सामाजिक पिछड़ापन नहीं है, केवल आर्थिक पिछड़ापन है। तो इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि क्रीमी लेयर में मानदंड ईडब्ल्यूएस की तुलना में कहीं अधिक उदार होना चाहिए। यदि दोनों को बराबर मान लिया जाए तो कोई अंतर नहीं रह जाएगा, लेकिन इस दलीलों को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अच्छा गोपाल, एक चीज समझना चाहेंगे कि जब ईडब्ल्यूएस की बात होती है तो हम हमेशा आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की ही बात करते हैं कि कैसे बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं, घर में क्या स्थितियां हैं फाइनेंशियली, लेकिन उसके बावजूद तमाम लोग लाभ लेते हैं इस आरक्षण का। इसको लेकर कोर्ट क्या कुछ अलग गाइडलाइन बनाने की बात भी अब कर रही है कि किस तरीके से सेग्रीगेशन होगा, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा? देखिए नितिशा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि कुछ संतुलन होना चाहिए। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं लेकिन उनके माता पिता आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, तो इसको लेकर के एक नीति होनी चाहिए। और यही कहते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और इस पर जवाब मांगा है और आने वाले समय में हो सकता है कि कोर्ट इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी करे, क्योंकि लगातार इस तरीके की मांगे अक्सर सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर क्रीमी लेयर ओबीसी आरक्षण का लाभ उठाते हैं तो जो वाकई ईडब्ल्यूएस वाले ओबीसी हैं उनके साथ ये नाइंसाफी है, उनके चांसेस सिलेक्शन के और कम हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया गोपाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका।